अंकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन करने वाले। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए, बहुत लगभग सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पैरों का संख्या और सिरों की संख्या दे दी जाती है और हमें बोला जाता है कि तोता या फिर जो भी जानवर, दो बकरी, तोता या बकरी दोनों का संख्या निकालिए या फिर सिर्फ तोता का संख्या निकालिए। तो क्वेश्चन में है कि तोता का संख्या निकालिए, हम सब चीज़ बताने वाले हैं। तो इस प्रकार का सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा यही है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एगो पेड़ है जगह पर क्या है, कुछ तोता बैठा हुआ है। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, ठीक है, पेड़ के नीचे क्या हो रहा है, बकरियां चर रही है। आगे उनके अगर तोता और बकरी दोनों का पैर गिना गया, पैरों की संख्या देखा गया, पैर टोटल जो टंगड़ी है, लेग है, ओकर संख्या क्या गो है, 90 गो है, ठीक है। आगे सिरों की संख्या, सिर की संख्या मतलब हेड का जो टोटल नंबर ऑफ हेड है वो कितना है, 35 गो है, ठीक है। अगर बच्चा वाला तरीका से बनाए तो सिंपली लग रहा है, जितना हेड उतना ही संख्या होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा जाएगा बच्चा वाला, उसे हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर 35 को मानिए सिर है तो तोता और बकरी दोनों मिला के 35 होगा, लेकिन इस तरीक़ा से हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, ये समझ गए। तो बोला है कि तोता की संख्या ज्ञात कीजिए, किसका, तोता का। अभी आप लोग को जो हम तरीका बताते हैं उससे आप देखिए, तोता है और बकरी है, तो जो तरीका अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं उससे आप चार पैरों वाले जानवर की संख्या निकाल सकते हैं। तोता को कितना पैर होता है, 2 पैर, बकरी को कितना पैर होता है, 4 पैर। तो देखिए, तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या करते क्या हम लोग, 90 मतलब लेग की संख्या में, एल की संख्या में 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। इस संख्या निकाल रहे हैं, 4 पैर वाले की संख्या एल की संख्या में 2 से भाग करके और जितना सिर होता है उसको घटा देते हैं, -h, ठीक है। तो निकालते हैं, एल क्या हुआ, 90 हुआ, एक हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है, घटा देंगे 35, भाग करेंगे कितना जाएगा, 45, अब 45 में से 35 गया कितना हो जाएगा, 10। ये 10 क्या निकला, ये निकला हमारा 4 पैर। 4 पैर किसका होता है, बकरी का, तो ये निकला बकरियों की संख्या। टोटल जानवर क्या गो है, टोटल जानवर हमारा 35 गो है, जिसमें से भी बकरी क्या गो है, 10 गो, जिसमें से भी बकरी क्या गो है, 10 गो। तो हमसे पूछा है तोता क्या होगा, तो एक में 10 घटा देंगे, जो बचेगा वो तोता बचेगा, तो तोता की संख्या हमारा 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को हम दोनों बता दिए कि कैसे निकाल सकते हैं, चाहे 4 पैर वाला हो या 2 पैर वाला। 2 पैर वाला का निकाल लेंगे, टोटल में घटा देंगे उसको, तो हमारा बच जाएगा 2 पैर वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका था, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। इसका बेसिक भी जानना है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल मैथ्स मेकर पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिएगा, कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिनों में कर देने का वचन दिया, ठीक है। कोई मानी काम करने वाला कोई बढ़ई है जो कि वचन दिया कि 9 दिनों में पूरा काम कर लेगा, ठीक है। परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित थे, मतलब टोटल जितना भी संख्या था ओकरा में से 5 गो नहीं था, 5 गो अब्सेंट था। तो शेष आदमी ने काम किया, शेष आदमी काम किया और उस काम को कितना दिन में समाप्त किया, 12 दिन में। तो पूछा है क्या वो टोटल शुरू में क्या वो था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को x मानेंगे फिर भी आसानी से बन जाएगा। पहले आप लोग देखिए, MDH/W1 ये फार्मूला याद है, बराबर M1 D1 H1 बराबर M2D2H2। MDH मसाला वाला फार्मूला आप लोग को तो हम बहुत बार इसका यूज करवा चुके हैं, तो इसी पे अभी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, बढ़इयों की संख्या मान लेते हैं x को, क्या x को बहुत ही देखिए शॉर्ट में निकलेगा। बढ़इयों की संख्या x को है, क्या दिन में काम करता है, 9 दिन में। 9 क्या को काम है, एगो काम है, काम तो नहीं पता है तो मान लेते हैं एगो काम है उधर। अब देखिए, पहले तो बढ़ई x को था, अब 5 गो नए हैं, 5 गो एब्सेंट है तो x - 5, 5 गो क्या है, एब्सेंट है तो x - 5। क्या दिन में करता है, 12 दिन, तो गुना 12, ठीक है। क्या काम को, वही एगो काम को, बात समझ में आ गया होगा, वही एगो काम को भी करता है अब 12 दिन में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बस हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ काटा पीटी कर लेते हैं, कटेगा कुछ। देखिए तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, इधर करेंगे तो जाएगा 3x, उधर जाएगा 4x माइनस 20, 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा x, अब 20 इधर आएगा तो 20, तो x का मान कितना आ गया 20। मतलब बढ़इयों की कुल जो संख्या था शुरू में वो कितना था 20 गो था। शुरू में जो टोटल बढ़ई था वो कितना था 20 गो था, ठीक है। टोटल बढ़इयों की संख्या कितना था स्टार्टिंग में 20 गो। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 3 नहीं है 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, ठीक है। कोई परीक्षा हो रहा है जगह में लड़का और लड़की का अनुपात कितना 4:1, लड़का बॉय और गर्ल और अनुपात जो दिया है वो दिया है 4:1, ठीक है। आगे, जिसमें से 75% लड़का तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती है, यहाँ पे पाती है तो कितने प्रतिशत बच्चे जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहाँ करके बनाते हैं। अब देखिए जो अनुपात दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब काट के इतना आया होगा तो हो सकता है ना कि मानिए हम मान लेते हैं 2 को 0 इधरों लगा देते हैं, 400 ये 100 होगा। अब ये तो मानिए काट के तो वही है, मानिए 2 को 0 से 2 0 खत्म, क्या है 4:1 ही है, ऐसा मान सकते हैं। बोला क्या है, जिसमें से क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें से 75% लड़के 75% लड़के तो 400 का 75% कितना होगा 400 का 75 बटा 100, 75 चौके कितना होता है 300। मतलब 300 लड़का छात्र भाग लेता है, छात्रवृत्ति नहीं छात्रवृत्ति पाता है, क्या करता है पाता है लड़का। लड़की 100 में कितना 170% छात्रवृत्ति पाती है, मतलब 70 100 का 70% 70 लड़की, ठीक है। तो कितना टोटल बच्चा, अब देखिए टोटल जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहा है हमसे उसका पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल छात्रवृत्ति देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, प्रतिशत। पहले टोटल बच्चा, टोटल कितना था, टोटल बच्चा 500 है, जगह हम छात्रवृत्ति किस पाता है कितना बच्चा 370 बच्चा। तो अब देखिए 500 में 370 को छात्रवृत्ति क्या होता है मिलता है, तो कितना को नहीं मिलता होगा, 500 हम घटा देंगे तो बचेगा 130, कितना 130 बचेगा, ठीक है। अब देखिए टोटल बच्चा कितना है 500, तो 500 गुना परसेंटेज निकालना है तो 100, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग नहीं पाने वाला का, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, वही बोला क्वेश्चन छात्रवृत्ति नहीं पाता है। तो यहाँ से काटा पीटी करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 छके 30, 26%, मतलब 26% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कितना को 26% को, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है 36% और 26%, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ होगा किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।